जय माता दी। दोस्तों, गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय भाग 3 और सरल हिंदी में संपूर्ण गरुड़ पुराण का जो आपको सार है वो सरल हिंदी में देखने को मिलेगा। गरुड़ पुराण उपाज गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे विनेता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को यदि आदि से अंत तक कहूँगा और सुनूंगा, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप, चंदन बहुभीतिपुर के आगे 24 लिस योजनाओं में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उसको देखकर पापी करंदल करने लगता है। उसके करंदल को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाली यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उसे पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वारा सर्पदा धर्म ध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर गुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं, हे ताक्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो वे चित्रगुप्त से उन्हें प्राणियों के पाप के विषय में भी पूछते हैं और सर्वज्ञ गुप्त जो थे श्री श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरों से ही सुनकर जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदर के दृश्य को भी देख लेने वाले हैं। शरणवी नाम से उनकी पृथक पृथक पंक्तियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवण के समान ही हैं। वे स्त्रियों को कभी किसी प्रकार की चेष्टाओं को तत्पर जानते हैं। मनुष्य छिपकर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, कहता है, वह सब कुछ मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकार वे क्षण और क्षणिया सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथाव्रत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुष्पों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। हे पापी, यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हुए, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत ही बड़ी काया वाले, वैसे के ऊपर संस्थित पेल्यकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौथे विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु और जवर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भय थे। यम के समान भयंकर सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पात्मा कांपता है और कहते हैं, बार बार विलाप करता है। वह चित्रगुप्त यम की आज्ञा से करंदन करते हुए और अपने आप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों को कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अभी विवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जन, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने के
कोई प्राण मुख हो रहे हों। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें से हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान हो, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी के समान व्यापार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चित बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने लगते हैं, यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद भी निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयंकर नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंड आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाली एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजनाओं में फैला हुआ तथा 1 योजना ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्चर्यहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियां, मुद्राओं, भालों और बंशियों, गधाओं और मसोलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यंत मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और भूषित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? दुर्लभ होने वाले जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया। कहते हैं, कुत्ते तथा कौओं के लिए बलि ही दी, अति को नमस्कार नहीं किया और पितरों को दर्पण नहीं किया। यमराज तथा त्रिगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया। इससे तुम्हें यह यातना नहीं होगी। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ श्रम में रहते हुए भी तुमने अंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्म हो इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हें की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दय पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालिमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुद्राओं से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काट की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेद किया जाता है। कुछ दूसरे परने वाले यंत्र में डालकर इच्छुदंड गन्ने की भांति फेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलाए हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढककर लोहा पिंड की भांति ढकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर जलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सन्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुओं में फेंका जाता है। किसी को पर्वतों से गिराया जाता है। किसी को दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यर्थ होते हैं। कुछ पापी ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरों, देश में, नेत्र में और मुख में, चोंचों में आघात करके नोचते जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में तुमने देख लिया है, मेरा धन तुमने ही लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को संयम प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन
वाणी से नहीं किया जा सकता। आकाशचारिणी गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र लोक है शंकु, महारोख, शालिमली, रोलभ, कुंडमल, कालसूतक, मूर्ति, मृतक, संघात, लोहितोद, सर्विस, संप्रदापन, महानियन, काकोल, संजीवन, महापद, अविची, अंधतामिस्त, कुंभिपाक, संप्रतम तथा तमन। ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये कर्म यम के दूत से अधिकृष्ट हैं। इन नरकों से गिरे हुए मुख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यटन उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त और अंधतामिस्त तथा रोखावदी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारंपरिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाले भी यह कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंत इस प्रकार का फल भोगते हैं। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को नहीं छोड़कर पाप कर्मी रूप पाथ्य के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका दिव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधपूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म में कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठ अंतामिष्ट नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जिंदगी यातनाएं हैं। कर्मशः है उनका भोग भोगने हुए वह पापी शुद्ध होकर उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंत सारोद्वार में यमतानामी निर्गुण नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कहते हैं गरुड़ पुराण का पाठ करने सुनने मात्र से भी आपके कई प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अगर ये गरुड़ पुराण आप श्राद्ध में करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर आप सुन सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुख शांति के लिए अवश्य कराना चाहिए। और मोक्ष के लिए हमारे हिंदू ग्रंथों में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो किसी की मृत्यु के बाद कराना चाहिए। किस प्रकार से वो नरक भोगता है, किस प्रकार मरने के बाद 13 दिन तक उसके साथ क्या क्या होता है, जैसे हम 13वीं करते हैं, किस प्रकार पिंडदान किया जाता है, सारी जानकारी गरुड़ पुराण में है। ये अध्याय मैं हर सरल हिंदी में डाल रही हूँ ताकि आपको इस तरह की वीडियो से काफ़ी प्रकार की नॉलेज मिले। हमारे हिंदू ग्रंथों में क्या क्या है उस सब की जानकारी आपको मिले। दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हम पूजा से संबंधित, अपने ग्रंथों से संबंधित, ग्रंथों से छोटे छोटे उपाय, टोटकों से संबंधित कहते हैं जिससे जीवन बदल जाता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। छोटे छोटे उपाय से हमारा जीवन बदल जाता है। कहते हैं जो लिख दिया ऊपर वाले ने वही होना है, लेकिन शायद होना था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें आपकी जान जा सकती थी, गई नहीं। होना था, हो गया, हल्का हो सकता है। आपकी टांगें टूटनी थी, टूटी नहीं, सिर्फ हल्की सी चोट आई है। तय तो पहले ही था, होना है, लेकिन शायद आपके उपाय से, टोटके से, आपके कर्मों से वो हल्का कर दिया भगवान ने। ये आपका अलग है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, आपकी पूजा अर्चना, आपके कर्म फल हैं। जो आप ऐसा करते हैं तो आपका कम हो जाता है। तो दोस्तों फिर कुछ नया, फिर कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप लोगों पर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों गरुड़ पुराण से संबंधित सारे अध्याय में आपको सरल हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए एक एक वीडियो, एक एक अध्याय का वर्णन कर रही हूँ ताकि आपको काफ़ी इन चीज़ों से लाभ प्रदान होगा और आपको समझ आएगा कि गरुड़ पुराण क्या है। हमारे हिंदू ग्रंथ में हिंदू पुराण जीवित व्यक्ति के पढ़ने पर होता है या मृत्यु होने के बाद ही पढ़ा जाता है, क्यों करते हैं, पिता के प्रति क्या फर्ज है बेटे का, ये सारी चीज़ आपको गरुड़ पुराण में जानने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय माता।